गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ब्रेडबोर्ड का यूज करना सीखेंगे। ब्रेडबोर्ड पे किस तरह से सर्किट ड्रॉ किया जाता है, और इस पे हम सिंपली मोनोस्टेबल मोड वाला जो टाइमर सर्किट होगा वो ड्रॉ करेंगे। 11 सेकंड के लिए एलईडी ग्लो होगी, और ऑटोमेटिक वो उसके बाद में ऑफ हो जाएगी। फिर से अगर ऑन करना है तो ट्रिगरिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम एक ब्रेडबोर्ड यूज करेंगे। इसे ब्रेडबोर्ड बोला जाता है। इस पे हॉरिजॉन्टली ये पावर सप्लाई के लिए दो लाइनें होती है ऊपर, ये सारी आपस में कनेक्ट होती है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली ये सेपरेट होती है। इसी तरह से ये नीचे वाली भी हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस हैं, 5 पिन हैं, ये आपस में कनेक्ट है वर्टिकली, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और ये आपस में हॉरिजॉन्टली सेपरेट होती है। यहाँ पे अगर हम कनेक्शन देंगे तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह से ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट है, और पावर सप्लाई नीचे की तरफ भी है। यहाँ पे भी हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। वैसे इसमें डिनोट कर रखा है प्लस माइनस, हम चाहे जैसे दे सकते हैं सप्लाई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस दें और यहाँ पे माइनस दें। अब मैं सिंपली एक 555 टाइमर आईसी ले रहा हूँ। इस टाइमर आईसी को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो ग्राउंड होती है, सेकंड ट्रिगर होती है, थर्ड आउटपुट होती है, फोर्थ रीसेट होती है, फिफ्थ नंबर कंट्रोल वोल्टेज, सिक्स नंबर थ्रेशोल्ड, और सेवन्थ नंबर डिस्चार्ज, और एट्थ नंबर वीसीसी सप्लाई। वीसी सप्लाई पावर सप्लाई हम 5 वोल्ट डीसी से 15 वोल्ट डीसी दे सकते हैं। इसके लिए हम बैटरी का यूज करेंगे, 9 वोल्ट। बैटरी को ही सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। इस सप्लाई को हम यहाँ तक भी पहुँचा देंगे। तो ये सप्लाई कनेक्ट करने के लिए रेड वायर यूज कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव सप्लाई के लिए। यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया है, तो ये सप्लाई नीचे भी पहुँच चुकी है पॉजिटिव सप्लाई। इसी तरह से नेगेटिव सप्लाई के लिए हम ब्लैक वायर यूज करेंगे, और इसको मैं यहाँ तक शॉर्ट कर दूंगा, तो ये सप्लाई हमारी नीचे भी पहुँच चुकी है। अब मैं एक रजिस्टर लूँगा। ये फिलहाल ये रजिस्टर मैं 7 नंबर पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ। 6 नंबर और 7 नंबर पिन को हमें शॉर्ट करना है। मोनोस्टेबल मोड में 6 नंबर और 7 नंबर पिन शॉर्ट होती है। इसका मान अभी फ़िलहाल ब्राउन, ब्लैक और रेड है, तो इसका मान अभी 1 किलो ओम है। ये यहाँ भी शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस को मैं 100 किलो ओम का करूँगा, तो मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ, तो ये 100 किलो ओम का बन जाएगा। जैसे मैंने 100 टाइप किया, इसका कलर चेंज हो गया, पीला आ चुका है, ब्राउन, ब्लैक और येलो। तो ये मान चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन को शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट करने के लिए मैं ग्रीन वायर का यूज कर रहा हूँ। 6 नंबर और 7 नंबर पिन को मैंने ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट हो चुका है। इसी तरह से 4 नंबर और 8 नंबर, ये 8 नंबर और ये यहाँ पे 4 नंबर पिन को मैं शॉर्ट करूँगा। उसके बाद में फर्स्ट पिन जो है उसको ग्राउंड करूँगा, तो ग्राउंड करने के लिए ब्लैक वायर यूज कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट पिन ग्राउंड कर दिए, और वीसीसी सप्लाई के लिए रेड पिन का यूज कर रहा हूँ मैं। तो वीसीसी सप्लाई मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और ये मैंने 8 नंबर पिन को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें एक कैपेसिटर लेना होगा, पोलराइज्ड कैपेसिटर यहाँ दे रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो सिल्वर पट्टी होती है, इसमें जो सिल्वर पट्टी होती है वो नेगेटिव शो करती है, और जो ये पूरा ब्लैक सिरा जो है वो इधर वाला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मुझे पॉजिटिव जो सिरा है, टर्मिनल है, वो 6 नंबर या 7 नंबर पे कनेक्ट करना होगा, और नेगेटिव सिरा कनेक्ट करना होगा ग्राउंड पे। तो मैं इसको पलट दूंगा, तो यहाँ से मैं फ्लिप कर दूंगा इसको, तो देखो नेगेटिव इधर आ चुका है और पॉजिटिव यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कनेक्ट कर रहा हूँ। 6 नंबर पिन को मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लैक वाला पॉइंट है, मैंने ब्लैक वाला टर्मिनल है वो मैंने ग्राउंड कर दिया इसका। अब मैं आउटपुट के लिए एक रजिस्टर का यूज करूंगा, जो कि 1 किलो ओम का है। 1 किलो ओम का रजिस्टर मैंने लिया है। इसको इस तरह से नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा शॉर्ट है, इसको मेरे को फ्लिप करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, और 3 नंबर पिन
3 नंबर पिन को रजिस्टर से कनेक्ट करना होगा। तो ये 3 नंबर पिन को मैंने रजिस्टर से कनेक्ट किया। उसके बाद में मैं एक एलईडी लूँगा। ये एलईडी एलईडी भी कैथोड और एनोड पॉइंट जो हैं वो इस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लिप करूँगा, क्योंकि मुझे एनोड जो टर्मिनल है वो इस तरफ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव पल्स सप्लाई मतलब देती है आउटपुट में, और जो कैथोड वाली पिन है इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, 2 नंबर की पिन पे हमें रजिस्टर कनेक्ट करना होगा, एक 10 किलो ओम का। तो मैं एक रजिस्टर ले रहा हूँ और इसको सिंपली मैं 2 नंबर पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव सप्लाई से। इसका मान 1 किलो ओम है, इसका मान मैं 10 किलो ओम कर देता हूँ यहाँ पे। 10 किलो ओम करते ही देखो ऑरेंज कलर हो गया इसका। और इसको ट्रिगरिंग करना होता है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा तो ये ऑटो ट्रिगरिंग हो जाएगा। ऑटो ट्रिगरिंग के बाद में ये ऑटोमेटिक 11 सेकंड के लिए ऑन होएगी और ऑटोमेटिक 11 सेकंड के बाद में ऑफ हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिमुलेशन। एलईडी ऑफ हो चुकी है। वापस से मैं स्टॉप करूँगा सिमुलेशन, वापस से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एलईडी ऑन हो चुकी है। 11 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो रही है। तो इस तरह से हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 11 सेकंड के लिए काम करे ये सर्किट। इसमें हम रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके और टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। थैंक यू।